सम्यक् श्रद्धा धारी पुनी सेवहु सम्यक् ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। यह सम्यक ज्ञान अनेक धर्मों को धारण करने वाले स्वयं का और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। सम्यक् साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जानी तुहु में भेद अबाधो। सम्यक् कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते हुई। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि दोनों के लक्षण भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के लक्षण श्रद्धा करना और जानना है, तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये भी दोनों में अंतर निर्बाध है। ज्ञान और दर्शन एक काल में होने पर भी सम्यक दर्शन कारण सम्यक ज्ञान कार्य होता है। जैसे दीपक की ज्योत और प्रकाश एक साथ होने पर भी दीपक की ज्योति कारण है और प्रकाश कार्य है। तास भेद दो हैं परोक्ष परिकछि तिन माही मत श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण दिए जाने जिय स्वच्छा। उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेदों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यह दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, क्योंकि वे इंद्रियों और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मनः परेय ज्ञान, यह दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा से स्पष्ट जानता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान नाम जगत में सुख को कारण इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान 6 द्रव्यों के अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, जो सकल प्रत्यक्ष है। इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत के समान है। कोटि जन्म तप तप ज्ञान बिन कर
अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्मों का नाश करते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रोकने से एक क्षण मात्र में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। यह जीव मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार नव में ग्रेवेयक तक उत्पन्न हुआ, परंतु अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना किंचित मात्र सुख की प्राप्ति न कर सका। ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजे। यह मानुष पर आए शुक्ल सुनि वो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यो दधि समानी। इसलिए जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, यानी आत्मा को जानना चाहिए। यदि आत्मा को नहीं जाना तो यह मनुष्य भव, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना ऐसे संयोग मिलना दुर्लभ है, जैसे समुद्र में डूबे हुए सच्चे रत्न का मिलना अत्यंत कठिन है। धन समाज गजबाज राज्य तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रिहानो। धन, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान होने पर अचल रहता है। उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दबदा जगत जन अर निध जावे, दास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। पूर्व काल में जितने जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी पुराने जंगल को जला रहा है। उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है। ज्ञान रूपी वर्षा का जल जीवों की इच्छा रूपी अग्नि को शांत करता है। पुण्य पाप फल माहि हरख विलिखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजीवन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ।
हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष मत कर और पाप के फल में द्वेष मत कर, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और पुनः उत्पन्न होती हैं। लाखों बातों का एक ही सार है और वह वास्तविक है कि पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के द्वंद्व रूप विकारी मलिन भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश हरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संहारे, परवधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक देश और सर्वदेश चारित्र। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। दूसरों को दुखदायक, कठोर और निंदनीय वचन न बोलना सत्य अणुव्रत कहलाता है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। पानी और मिट्टी के बिना अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अपनी शक्ति विचार करके सीमित परिग्रह रखना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन न करना दिग्व्रत है। गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान गन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ध्येयन सो उपदेश होए अघ बनज कृषिते। फिर दिग्व्रत में किसी प्रसिद्ध गांव, गली, मकान, उद्यान तथा बाजार तक जाने आने की सीमा रखकर अन्य समस्त स्थानों में जाने आने का त्याग करना देशव्रत है। किसी के धन का नाश का, किसी की जीत का, किसी की हार का विचार न करना। व्यापार और खेती से पाप होता है, इसलिए उसका उपदेश न देना। यह सब अनर्थ दंड व्रत के भेद हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोप करन नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष करता कथा कबहू न सुनीजे, और हुआ निरथ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे। प्रमाद से जल कायिक, पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक
अग्निकायिक जीवों का घात न करना, तलवार, धनुष, हल आदि हिंसक पदार्थों को दान में देकर यश न लेना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाएं कभी भी न सुनना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। धरुर समता भाव सदा सामायिक करिए, परबिच तुष्ट माहि पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। मन में निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को धारण करके हमेशा सामायिक करना सो सामायिक शिक्षा व्रत है। 4 पर्वों के दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषद उपवास करना प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत है। भोग की वस्तुएं अर्थात जिन्हें एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का, और उपभोग की वस्तुएं अर्थात जिन्हें बार बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं की मर्यादा रखकर मोह को छोड़ना भोग उपभोग परिमाण व्रत है। वीतरागी मुनिराज को आहार देकर फिर स्वयं आहार करना अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। बारह व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष न शावे। यो शावक व्रत पार स्वर्ग सोनम उपजावे, तहते चै नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। जो जीव 12 व्रतों के 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता और मृत्युकाल में समाधि धारण करके उनके दोषों को दूर करता है, वह इस प्रकार श्रावक के व्रत पालन करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। वहां से आयु पूर्ण कर मनुष्य पर्याय पाकर मुनि होकर मोक्ष जाता है। इस तरह चौथी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ।